ओके, तो इस बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ वेबसाइट के अंदर हम आज चौथा पार्ट इसका करने वाले हैं, फोर्थ वन। क्लियर? और इसी बेसिक ऑफ स्ट्रक्चर के अंदर आज इस फोर्थ वन के साथ इसको एंड भी कर देंगे, यानी कि इसके पार्ट जो होंगे ये लास्ट वन है बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर। फिर हम कुछ बेसिक चीजें पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे इसके ही ऊपर अप्लाई करें। तो आपने जो पहले काम किया था आपने ऐसे किया था सिंपल, और आज हम सिर्फ इसी लुक को या इसी आपके जो डिजाइन है इसके थोड़े से कंट्रास्ट सेट करके हमने इसको ऐसे कन्वर्ट कर देना है। क्लियर? ताकि आपकी वो नेविगेशन या हम हेडर के अंदर लोगो वगैरह कैसे पुट करते हैं। क्लियर है? तो आपने पहले पीएनजी लोगो कोई भी उठा लेना है, इंटरनेट से उठा लो। अभी अगर आप कल को अपनी वेबसाइट बनाओगे तो आपने खुद से बनाना होता है लोगो। क्लियर है? अब मैंने एक लोगो उठाया हुआ है ऑनलाइन ही, क्रोम से, सपोज गूगल से, और यहां से आपका वो लोगो सपोज ये नहीं है, दिस वन है। क्लियर? ये लोगो है और मुझे इसी लोगो को सेट करना है अपनी वेबसाइट के अंदर। क्लियर? अब इस लोगो को सेट करने के लिए मुझे सिंपली करना ये होगा कि ड्रीमवीवर के अंदर आप आए और जो आपकी ये वेबसाइट है ना बेसिक, हम इसी को कन्वर्ट करते जा रहे हैं वन बाय वन। समझ में आ रहा है? हम इसी से स्टार्ट करते हैं और इसको कन्वर्ट करते हैं दिस वन के अंदर। क्लियर है? हमने ऐसे बनाना है इसको, सिर्फ कलर कंट्रास्ट मैच करवाने हैं उसके, और जो आपका यहाँ पे टेक्स्ट दिखा आ रहा है उसको उसकी जगह पे हमने क्या पुट कर देना है, एक लोगो पुट कर देना है। सिंपल। समझ में आ रहा है? क्लियर? अब मुझे सिंपल एक काम ये करना पड़ेगा कि वी जस्ट हैव टू गो ओवर देयर। हेडर के अंदर आपने कुछ टेक्स्ट अप्लाई किया हुआ है। क्या अप्लाई किया है हमने? टेक्स्ट। ये शो हो रहा है इस पेन के अंदर, और आपने बाकी कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। मैं क्या करने वाला हूं, क्या जस्ट हैव टू, मुझे कमेंट्स के अंदर इस टेक्स्ट को रख देना है। किसके अंदर? कमेंट्स के अंदर। तो वहां पे वो कुछ भी नहीं दिखेगा। आई एम गोना शो यू, सपोज देखें अब टेक्स्ट शो नहीं हो रहा हेडर के अंदर। मुझे उस टेक्स्ट की जगह पे एक लोगो पुट करना है। क्या पुट करना है? एक लोगो पुट करना है। तो लोगो को पुट करने के लिए मुझे जस्ट एक इमेज चाहिए जो हमने वहां से डाउनलोड की है, जो लोगो। क्लियर है? अब मैं यहां से आके इमेज वाला टैग पढ़ा था, IMG SRC सोर्स के अंदर इमेज को ब्राउज करवाते हैं, और इमेज पड़ी है हमारे पास डेस्कटॉप के ऊपर। कहां पे पड़ी है? डेस्कटॉप के ऊपर। और हमने उस इमेज को उठा देना है यहां से, दिस वन। क्लियर? अब मुझे इस इमेज की विड्थ और इसकी हाइट प्रोवाइड कर देनी है। मैंने इसकी विड्थ दी है सपोज दिस वन, और हाइट देते हैं सपोज 150 पिक्सल। क्लियर? और मुझे इसको सेव करके इसको रन कर देना है। तो देखिए आपकी शो तो हो रही है लेकिन अच्छे से शो नहीं हो रही इमेज। क्लियर? तो इसको सेट करने के लिए मुझे करना ये पड़ेगा, क्या जस्ट हैव टू, इसकी हाइट हमें कम करनी पड़ेगी और इसकी विड्थ ज्यादा करनी पड़ेगी। क्लियर? सेव करते हैं, रन करते हैं। समझ में आ रहा है? क्लियर? और इसकी विड्थ ज्यादा ही बड़ी हो रही है। और एक दूसरा काम भी करना है, हमारा जो हेडर है, हेडर की भी हाइट बढ़ा देनी है ताकि वो इमेज सेट हो जाए उसके अंदर। क्लियर है? हेडर की अभी हाइट है मेरे पास सपोज 100 पिक्सल, तो मैं इसको कर देता हूं 150 पिक्सल। कितनी? तो हेडर मेरा अच्छे से थोड़ा बड़ा हो गया, उसकी हाइट। क्लियर? अब मैं उस लोगो की भी विड्थ हाइट सेट कर दूंगा अकॉर्डिंग टू द हेडर। क्लियर है? मैं यहां से आके उस इमेज की जो विड्थ और हाइट है वो भी सेट कर देता हूं। मैं इसकी कर देता हूं 120 और ये 250 रहने देते हैं। क्लियर? और अगर आप और भी बढ़ाना चाह रहे हैं इसकी हाइट तो 150 कर देते हैं, रन करते हैं। अच्छा 150 पे ज्यादा हो रहा है उसका। क्लियर है? तो ये था आपका जो लोगो सेट हो गया। लोगो सेट हो गया। क्लियर? अब मुझे क्या सेट करना है? उस लोगो के नीचे मेरे पास क्या है? नेव है। अच्छा हेडर की थोड़ी सी हाइट और कम करते हैं, थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया है ना, थोड़ा सा बस। सिंपली 150 है तो इसको 140 कर देते हैं ताकि वो थोड़ा लुक अच्छा लगे। अब सही लग रहा है? क्लियर?
अब मुझे उस नेविगेशन के ऊपर जितनी भी चीजें हैं उनके कलर कंट्रास्ट वगैरह चेंज करने। अब कैसे अप्लाई करते हैं? यू जस्ट हैव टू गो ओवर देयर एंड नेव के अंदर बैकग्राउंड कलर कौन सा दिया हुआ हमने? ग्रीन दिया हुआ है। अब मैं क्या चाह रहा हूं कि मेरे पास कंट्रास्ट, लोगो का जो फॉन्ट है और लोगो का जो आइकन है उसका कलर क्या है? पिंक टाइप है। क्लियर है? डार्क पिंक कहते हो ना आप। क्लियर है? वहां से ऐसे शो हो रहा है आपको। ओके, अब तो इसको यहाँ आप रेडी कर लो, मुझे ज्यादा नहीं पता इनका, ठीक है। अब यहां से आके वो कलर अप्लाई कर दो एंड यू जस्ट हैव टू गो ओवर देयर। वो कंट्रास्ट सेट करना है ताकि आपका वो अच्छा लगे अकॉर्डिंग टू लोगो। क्लियर है? गर्ल्स को ज्यादा पता होगा कलर कंट्रास्ट का। तो देखें ये ऐसे बन चुकी है, समझ में आया? एक सिंपल काम किया हमने, क्या? हेडर की जो आपकी क्या थी, पहले कुछ कलर अप्लाई किया था, उस कलर को हटाया, व्हाइट कर दिया, एक लोगो पुट किया और नेविगेशन का कलर क्या रख दिया मैंने? सिर्फ रेड रख दिया सपोज। क्लियर? तो ये अच्छा शो हो रहा है, लेकिन यहां पे कुछ और हो रहा है। कौन सा? चले ये मैंने सेट कर दिया, लेकिन आपको बताने वाला हूं कि मैंने किया क्या है। एक काम किया हुआ है विदाउट आपको कहे हुए, सही है? मैं आपको वो पहले दिखा देता हूं और फिर समझाता हूं। सही है? ये है दिस वन। पहले यहां पे आए, यहां पे एक रीजन था, या आप ऐसा कह लो कि यहां पे कुछ एरर आ रहा था। कौन सा? जब आप यहां पे प्रोडक्ट्स के ऊपर आपके क्या थे? मेन्यूज थे, लेकिन अभी आपको मेन्यूज स्लाइडर के पीछे शो हो रहे हैं। हो रहे हैं? क्लियर है? स्लाइडर के पीछे शो हो रहे हैं वो आपके जो आपके सब आइटम्स हैं, जो प्रोडक्ट्स के अंदर कुछ आपके ड्रॉप डाउन के अंदर आपने रखे थे। सही है? अब आप क्या चाह रहे हो कि वो मेन्यूज स्लाइडर के ऊपर शो हो। समझ में आया? तो हम ये जो आपका यूएल और एल है जिसके ऊपर हम हावर कर रहे हैं, उसके अंदर आप जाओगे। जब आप हावर कर रहे हो, ये देखें यूएल के अंदर, यानी कि जो प्रोडक्ट्स वाला है एल है, उसके ऊपर जब मैं हावर कर रहा हूं तो एक यूएल से एल आई ओपन हो रहा है। ऐसा ही है ना? बहुत सारे एल आई ओपन हो रहे हैं। अब यहीं पे आपने क्या लगा देना है? जेड इंडेक्स 1000। ना पिक्सल देना है ना परसेंटेज देना है, डायरेक्ट लिख देना है 1000। ये वैल्यू पता है करती क्या है? ये वैल्यू सिंपली आपकी प्रीवियस चीज को फ्रंट में शो करवा देती है। आप लोगों ने इमेज पढ़ा था, इमेज को अगर टेक्स्ट के पीछे सेंड करना है और टेक्स्ट को इमेज के ऊपर शो करना है, ऐसे कुछ पढ़ा था ना वर्ड के अंदर? याद है कुछ? टेक्स्ट रैपिंग, यहां आपकी जो रैपिंग कहलाती थी, इमेज रैपिंग। क्लियर है? जो हम टारगेट टाइट करते थे और स्क्वायर करते थे, याद है? इनलाइन दिखा दूं क्या वो? पता है ना? ठीक है। अब आपने ये करने के बाद जैसे इसको रन करोगे तो आपके पास स्लाइडर के ऊपर चीजें वो शो हो जाएंगी। देखिए शो हो रही है, समझ में आ रहा है? क्लियर? अब इनके कलर अच्छे नहीं है, बहुत बुरे हैं, है ना? इन लिस्ट आइटम्स के, तो इनके भी कलर वही लगा देते हैं जो आपने अभी अप्लाई किया हुआ है। नेव के अंदर आपने कलर अप्लाई किया हुआ ना, तो वही इनका भी बैकग्राउंड कलर कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर, तो यहां पे आते हैं एंड यू हैव टू पुट दिस वन। सेव करते हैं, रन करते हैं। ठीक है, अब देखें ये सही शो हो रहा है। क्लियर है सबको? अब आपने करना यह है कि सिंपल एक और चीज भी करनी है। इनके बीच में थोड़ा स्पेस शो हो रहा है, और स्पेस से यानी कि मैं लैपटॉप के ऊपर हूं, लैपटॉप से जैसे मैं नीचे आऊंगा ना कर्सर लेके, किसके ऊपर? मोबाइल्स के ऊपर, तो मोबाइल और लैपटॉप के टॉप और बॉटम में कुछ स्पेस है, स्पेस है ना? तो हमने हॉवर किसके ऊपर दिया हुआ है? इन लिस्ट आइटम के ऊपर। तो वो थोड़ा सा भी जब हॉवर आ जाता, जो आपका स्पेस आ रहा है ना, तो कर्सर जैसे उस स्पेस के ऊपर आ रहा है तो वो गुम हो रही है। क्या गुम हो रही है? वो लिस्ट गुम हो रही है। आप थोड़ा सा नीचे आए, देखें, मैं जैसे थोड़ा नीचे आऊंगा, देखें गुम हो गई, जबकि मैं हूं तो उसके ही ऊपर। तो वो जो स्पेस है ना, स्पेस की वजह से वो हॉवर हट रहा है, क्योंकि हमारा हॉवर किसके ऊपर है? लिस्ट आइटम के ऊपर, लेकिन वहां पे स्पेस है। तो मुझे उसका जो मार्जिन दिया हुआ है आपने, उस मार्जिन को यहां से कर देना है खत्म। सेव करते हैं, रन करते हैं। अब यहां पे आते हैं, अब देखो अब कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा। क्लियर है?
तो ये था आपके पास जो हमने कुछ कलर कंट्रास्ट सेट किए। अब आपका स्लाइडर के सेक्शन के अंदर भी एक कलर अप्लाई है, उसको भी हम हटा देते हैं। तो मैं सेक्शन के अंदर जाऊंगा एंड यू जस्ट हैव टू रिमूव द बैकग्राउंड कलर फ्रॉम हेयर। अब यहाँ पे सिंपल एक कलर है वाइट, ठीक है, जो आप मोस्टली यूज करते हो वो वाइट ही है, बस बात खत्म। वाइट कर दो उसको। पूरी वेबसाइट का कंट्रास्ट सेट हो रहा है और लुक भी बहुत अच्छा हो रहा है। क्लियर है? तो आपने किया क्या, एक चीज आपने पूरी बना के रखी थी, मैंने सिर्फ आपको आज ही क्यों बताया, ताकि आपको यह भी पता हो कि वैसे भी बनती हैं वेबसाइट्स। क्लियर है? और ज्यादातर आपको ऐसी ही मिलेंगी और उसको जस्ट 10 मिनट्स के अंदर आप उसके कंट्रास्ट वगैरह सारी चीजें सेट कर सकते हो अपने मर्जी से। समझ में आ रहा है? तो ये था आपके पास बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ वेबसाइट, और इसके बाद हम कुछ और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ने वाले हैं CSS के अंदर। क्लियर है? तो ये लेक्चर यहीं तक था।